नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इकबाल, बिहार के एक छोटे से गांव से। क्या आप जानते हैं कि क्या हुआ मेरे गांव के राज को? राज मेरे जैसा ही लड़का था। 10वीं पास किया तो गांव वालों ने सोना खा लिया। 12वीं में तो पूरा गांव उसके भविष्य के लिए दुआएं कर रहा था। फिर उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, बीटेक पास किया। गांव में उत्सव का माहौल था। लेकिन फिर क्या हुआ? 4 साल हो गए, आज भी राज बेरोजगार है। ना तो कोई नौकरी मिली, ना ही कोई सरकारी स्कीम आई। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हमारे जैसे नौजवान अपनी काबिलियत के बावजूद बेरोजगार हैं और क्यों सरकार की योजनाएं सिर्फ कागज पर ही रहती है। अगर आप गांव से हैं, इस समस्या को समझना चाहते हैं तो अगले कुछ मिनट मेरे साथ रहिए। मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको बताऊंगा कि आप इस समस्या से कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो देखिए पूरा वीडियो। भाई, मेरा नाम इकबाल है। मैं बिहार के एक छोटे गांव से हूं जहां बिजली आज भी 12 घंटा आती है। पिछले 10 सालों से मैं अपने गांव और आसपास के गांवों में देख रहा हूं कि कैसे हमारे नौजवान पढ़ाई पूरी करके भी बेरोजगार बैठे हैं। आज का ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सच जानना चाहते हैं। अगले मिनट मैं आपको डेटा दूंगा, सच बताऊंगा और सॉल्यूशन भी दूंगा। मेन स्ट्रीम मीडिया क्या दिखाती है? वो सिर्फ सरकार की भाषण है। लेकिन सच ये है कि 2025 में भारत 18.8% नौजवान बेरोजगार हैं। गांव में तो ये आंकड़े और भी ज्यादा है। तो अगर आप जानना चाहते हैं क्यों ऐसा हो रहा है तो वीडियो पूरा देखिए। दोस्तों, मुझे एक कहानी सुनाने दीजिए। मेरे गांव के एक लड़का का नाम था राजकुमार। साधारण परिवार का था। माँ दर्जी का काम करती थी, पापा मजदूरी करते थे। एक दिन उसके पापा ने कहा, बेटा तू पढ़ाई कर, बड़ी नौकरी लगेगी। ये सपना था, ये वादा था। राज ने उसे सपने को अपना लक्ष्य बना लिया। 10वीं पास किया तो गांव में खुशी का माहौल रहा। स्वर्ण जातियों वाले भी कहते थे ये लड़का कुछ करेगा। फिर वह 12वीं में गया, साइंस लिया, गणित में तेज था, अंग्रेजी भी ठीक ठाक थी। 12वीं में 75% आए। पूरा गांव नाचा गया, खुशी मनाया। फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए दिल्ली आ गया। दिल्ली में रहते हुए 4 साल कठिन मेहनत की। लेकिन जब प्लेसमेंट का समय आया तो क्या हुआ? प्लेसमेंट कमेटी ने कहा, सॉरी, कोई वैकेंसी नहीं है। क्या आप सोच सकते हैं IIT बंबई से भी सिर्फ 30% को ही नौकरी मिली है, तो एक नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज वाले को कितनी मिलेगी? यही तो असली सच है जो सरकार हमसे आपसे छुपाना चाहती है। अब मैं आपको असली डेटा दिखाता हूँ। बेरोजगारी दर 5.9% है, ठीक है? लेकिन ये सिर्फ आधी कहानी है। अगर हम नौजवानों को देखें, यानी 15 से 29 साल के बीच के, तो बेरोजगारी दर 15% है। में तो यह और भी ज्यादा है, 18.8%। यानी हर 5 शहरी नौजवान में से एक बेरोजगार है। आप सोचिए, अगर सरकार सच में कंसर्न होती तो 5 की जगह 15 दिखाती, ना के छुपा रही होती। कहीं पर प्लॉट ट्विस्ट है। सरकार कहती है PLA सर्वे में कोई भी जो 1 घंटे के लिए काम करे तो वह एम्प्लॉयड माना जाता है। यार, अभी के मॉडर्न जमाने में 1 घंटा टॉयलेट में लग जाता है लोगों को। सरकार उसको जो है रोजगार में गिना रही है। यानी अगर आप हफ्ते में 1 दिन मजदूरी करते हैं तो आप एम्प्लॉयड हैं। ये बकवास नहीं है, असली आंकड़े देखिए तो CMI की सर्वे में बेरोजगारी दर 20 से 25% तक बताई गई। आप समझ गए ना डेटा मैनिपुलेशन कैसे होता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। आप सोच रहे होंगे, भाई तो नौकरियां बन रही है ना, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ तो 7% है। लेकिन यहाँ का खेल और भी गहरा है। फीसदी की ग्रोथ में जितनी नौकरियां बननी चाहिए वो नहीं बन रही है। सरकार ने खुद कहा है हर साल 12 मिलियन नौकरी बननी चाहिए, लेकिन वास्तव में सिर्फ 5 से 7 मिलियन बन रही है। यह जॉबलेस ग्रोथ कहलाता है। GDP बढ़ रहा है लेकिन नौकरियां नहीं बन रही। क्यों? क्योंकि भारत में ऑटोमेशन बढ़ रहा है, नई स्किल बेस्ड जॉब नहीं बन रही।
और सबसे शॉकिंग बात, 2022-23 में भारत का वर्कफोर्स 18.3% अनपेड हेल्प के रूप में काम कर रहा था, यानी हर 5 में से एक आदमी बिना पेमेंट के अपने परिवार के बिजनेस में काम कर रहा है। ये सिर्फ बेरोजगारी नहीं, ये इकोनॉमिक स्लेवरी है। वेट, लेकिन यहाँ एक बात और है जो आपको पता होनी चाहिए। ये सरकार जब नौकरियां क्रिएट करने की बात करती है तो DDU, GKY, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का हवाला देती है। ये योजना कितनी सफल रही, मैंने गांव में रिसर्च किया है। जितने लोगों को ये ट्रेनिंग दी गई उनमें से 5 से 10% लोगों को ही एक्चुअल जॉब मिली, वो भी उनकी सैलरी 8,000 से 12,000 रुपया है। क्या ये जीवन जीने का स्टैंडर्ड है? अब मैं आपको वेरीफाइड सोर्स दिखाता हूँ। ये डेटा NSSO नेशनल सैंपल सर्वे का है, जो सरकार के ही अंडर आता है। 2023-24 में भारत में कुल बेरोजगारी 4 है, लेकिन यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 18% तक पहुंच गया। 2025 में ये बढ़कर 19 हो गया। ये ऑफिशियल फिगर है, सरकार की वेबसाइट पर है। और अगर हम गांव की बात करें तो रूरल यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 14 है, लेकिन जो ग्राउंड लेवल रिपोर्ट आती है उसमें कहा जाता है कि असली अनएम्प्लॉयमेंट तो 30 से 35% तक है। IIT बम्बई के 2024 प्लेसमेंट की रिपोर्ट, कुल 2000 स्टूडेंट थे, सिर्फ 1400 को ही प्लेसमेंट मिली, यानी 36% स्टूडेंट बेरोजगार रहे। अब बताइए, अगर IIT बम्बई के लड़कों को नौकरी नहीं मिल रही तो स्टूडेंट को कहां से मिलेगा? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा कहता है जब बेरोजगारी बढ़ती है तो क्राइम भी बढ़ता है, और 2024-25 में हर राज्य में क्राइम बढ़ा है। यह भी बेरोजगारी के ही संकेत हैं। अब मैं अपने गांव की बातें करता हूं। मेरे गांव का नाम है शाहपुर, 200 घरों का गांव है। हर घर में कम से कम एक नौजवान है जो इंजीनियरिंग या किसी और डिग्री के साथ ग्रेजुएशन कर चुका है, लेकिन पिछले 5 साल में कितनों को नौकरी मिली? शायद 5 से 10 को। बाकी सब गांव वापस आ गए। उन्हें क्या करना है? पापा की छोटी मोटी फार्मिंग करनी पड़ गई या फिर खेती का ठेका लगा दिया। मैंने खुद देखा है एक लड़का जिसके आए थे 10वीं में, वह आज दुकान पर बैठा है। क्या ये वेस्ट नहीं है उसकी कैपेबिलिटी का? दूसरा लड़का पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा किया था, इलेक्ट्रीशियन बन गया। तीसरा लड़का MBA कर रहा था दिल्ली से, लेकिन अर्थव्यवस्था खराब हो गई तो अपनी पढ़ाई छोड़कर वापस गांव आ गया। यह गांव का हाल है। और सरकार क्या कर रही है? टीवी पर भाषण दे रही है, हम 100 लाख नई नौकरियां बनाएंगे। ये भाषण कब से चल रहे हैं? पिछले 11 साल से। नौकरियां कहाँ हैं? अब सवाल यह है, समाधान क्या है? 3 बातें आपको करनी है। पहला, अपने लिए रात भर नौकरी की तलाश में न लगे रहें। एक स्किल डेवलप करो जिसकी बाजार में डिमांड हो। डेटा एनालिसिस, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, कोडिंग, ये सब ऑनलाइन सीखा जा सकता है। कि बातों पर मत जाओ, अपनी काबिलियत पर जाओ। अपने गांव के लिए जो लड़का लड़कियां आपके आसपास हैं उन्हें बताइए कि नौकरी के लिए सरकार पर निर्भर मत रहो। स्मॉल बिजनेस शुरू करो, फ्रेंचाइजीज लो, ऑनलाइन बिजनेस करो। अपने गांव में कोई न कोई काम मिल ही जाएगा। तीसरा, राजनीतिक, अगले चुनाव में वही वोट दो जो नौकरी के लिए कंक्रीट प्लान दे। सिर्फ भाषण नहीं, पूछो कि तुम हर साल कितनी नौकरियां क्रिएट कर रहे हो। अगर आपको लगा कि मैंने सच बोला है और आपके गांव के अन्य नौजवान को ये जानना चाहिए तो ये करिए। पहली चीज, इस वीडियो को अपने 5 क्लोज फ्रेंड के साथ शेयर करें। दूसरी चीज, कमेंट में अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखें, मैं देखना चाहता हूं कितने स्टेट से हमारे व्यूअर हैं। तीसरी चीज, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले वीडियो में बताऊंगा शिक्षा व्यवस्था कैसे गांव के बच्चों को बर्बाद कर रही है। इस वीडियो में एक ऐसा खुलासा है जो आपकी आंखें खोल देंगी। हमारे चैनल पर अब 47,000 लॉयल सब्सक्राइबर हैं। लक्ष्य है 1,000 का, हर विलेज से कम 10 लोग हों। तो आप भी शेयर करो। बस याद रखो, बेरोजगारी का कोई बड़ा सॉल्यूशन नहीं है सिवाय इसके कि आप अपनी काबिलियत को खुद डेवलप करो। सरकार की योजना टेम्परोरी है, लेकिन तुम्हारा ब्रेन परमानेंट है, उसे यूज करो। याद रखना, हमारे जैसे आम आदमी की यही आवाज है
हम एक रहेंगे तो हमें कोई दबा नहीं सकता। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। तब तक के लिए रखें अपना